जी मैं आंवला को लेकर एक सवाल पूछ रही थी स्वामी जी। पिछले दिनों मतलब जो पिछला सीजन था आंवले का, उसमें आंवला सुखाकर हल्का सा नमक डाल के, जैसे मुखवास नहीं आप कहते हैं, उस तरीके का ड्राई आंवला रख लिया मैंने। तो अगर दिन भर में करीब 1 आंवले जितनी फांके मैं ले लेती हूँ वो ड्राई आंवले की ही, तो क्या विटामिन सी की कमी पूरी होती है या ये अभी भी कम है? कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए? अच्छा, ये 1 चम्मच से 100% पूर्ति हो जाएगी। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो तो सही, जब सारी दुनिया देख रही है, लग 5 साल होने जा रहे हैं, मीनाक्षी जो है और 5 साल पीछे चली गई है। 2 बेटियों की माँ होकर के भी ऐसे लग रही है कि अभी कॉलेज से निकल के फ्रेशर आई है। अब पुरानी एंकर हो गई है, पुरानी योगिनी हो गई है। आंवला आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है भाई। हमारे हुसैन भाई करे तो थोड़ा विस्तार से कहो। नहीं, उसमें जरा सा थोड़ी सी बात स्वामी जी जोड़ दो। आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फ्लोटर्स। जी स्वामी जी देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी रौनकें, सारे रंग हमें इन आँखों के ज़रिए नज़र आते हैं, और ये शुगर जो है आँखों की सेहत को ख़राब कर रही है। डायबिटिक जो है लोग हैं, रेटिनोपैथी को दूर करने के लिए, धुंधली नज़र को फिर से बेहतर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो स्वामी जी फिर से पैंक्रियाज के दूसरे फंक्शन और उससे जुड़ी परेशानी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आँखों से जुड़ी दिक्कत है वो कैसे ख़त्म होगी? आंखों के लिए तो चलो शीर्षासन करो बेटियों। देव मैत्री जी, देवात्मजा जी, शीर्षासन, और आप सर्वांगासन करो जी। शीर्षासन सर्वांगासन का 1-1, 2-2 मिनट अभ्यास अनिवार्य है। जो ये दोनों ही ना कर पाए, शरीर भारी हो जाता है, कई बार शरीर की वैसी स्थिति नहीं होती है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर सके, जो मेरे दोनों तरफ सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, देववाणी जी, देव शक्ति जी, देवात्मजा जी, देव मैत्री जी, सर्वांगासन हलासन जो न कर स्वामी सके, जी जिनकी अनुलोम आंखों का प्रेशर बढ़ा रहता है, क्या वो हेड ड्रॉप स्टैंड कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं? वो भी कम हो जाता है उसी को। जिनका आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, ग्लूकोमा उसको बोलते हैं, उनको शीर्षासन नहीं करना होता है। बाकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मेरे लिए भी ज़िंदगी में पहली बार था कि 55 साल में, मुझे 57 साल में पहली बार सुनने को मिला कि त्रिफला से आईवास किया और त्रिफला खा लिया 1 सप्ताह और उससे कैटरेक्ट ठीक हो गया। लो, ग्लूकोमा के लिए तो हम बताते ही थे, आँख के प्रेशर के लिए तो 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिला के, इसको हम दृष्टि करके आई ड्रॉप भी देते हैं। सामान्य रूप से सौम्य और आईग्रिट ड्रॉप, आईग्रिट वटी भी देते हैं। सप्तामृत लो 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, और आंवले के रसायन, आंवले के चूर्ण में ही आंवले के रस की 21 भावना दे देते हैं। तो आंवले के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो और मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम में मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दें। और डायबिटीज़ वालों को तो उसमें वसंत कुसुमा कर और मिला देते हैं। आँखों की सारी समस्याएं ठीक। और हाँ, त्रिफला, महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण महात्रिफला घृत खिलाने के लिए भी दे देते 1 चम्मच। बाकी डायबिटीज़ वालों को थोड़ी दिन हम डेयरी प्रोडक्ट बंद करा देते हैं, लेकिन आँख की प्रॉब्लम होने पर महात्रिफला घृत, और वैसे भी आधा से 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफला घृत डायबिटीज़ वालों को जरूर खाना चाहिए। बाकी दूध, दही, छाछ थोड़ी दिन बंद कर दो, डायबिटीज़ की सब दवाइयाँ, इंसुलिन तक छूट जाएंगे आपके। जो उपाय बता रहे हैं, आँख के लिए पूरा बता दिया। आँख के लिए दोनों हाथों में पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ ये पॉइंट है, ऐसे ही सेम पॉइंट पैर में भी है। और त्राटक, नंगे पैर घास पर चलना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायबिटीज़ वालों को हम जूस मना करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा शुगर कंटेंट जल्दी ब्लड में घुल जाता है। तो गाजर और आंवला, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके गाजर आंवला थोड़ा उसको सलाद के रूप में छोटे छोटे पीस करके आंवले के छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, गाजर के साथ खा लें। कभी भी ज़िंदगी में आंखों की प्रॉब्लम होगी नहीं। पूरा फुल ट्रीटमेंट बता दिया है। क्या बात। और मेडिटेशन भी करें। जिनका मन बहुत चंचल रहता है, आंखें बहुत चंचल रहती हैं ना, उनकी भी आंखें खराब होती हैं। ठीक है स्वामी जी।